अरे फिर गिरा दिया मार्केट। 23 सितंबर फ्राइडे हो गई और आज भी एकदम धुआंधार मार्केट में फॉल हो गया। क्या कर रहे हो भाई, कितना बेचोगे? बेच बेच के पूरे मार्केट की पूंजी बच चुकी है। निफ्टी गया कुछ 1-1.5% और बैंक निफ्टी तो सीधा 2-2.5%। कोई भी बैंक ऐसा नहीं है बड़ा बैंक जो 2% से कम नीचे गिरा हो। क्या बहुत ही ज्यादा पिटाई हुई है बैंक्स की तो। लेकिन हाईलाइट जो रही आज की वो रही हमारे टारगेट। रिलायंस में भी अपना टारगेट मीट हो गया और एलएनटी में भी मीट हो गया। एलएनटी क्या, हिंदुस्तान यूनिलीवर में भी मीट हो गया। एक काम करते हैं, यही तीनों देखते हैं पहले, उसके बाद फिर आगे डिस्कस करते हैं बाकियों में क्या हुआ। तो शुरुआत करते हैं रिलायंस से, द बिग डैडी। देखो, रिलायंस में इतने दिन से हम क्या ट्रैक कर रहे थे? 2450 की प्राइस। सॉरी, ये है, अच्छा चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। रिलायंस 75 मिनट। रिलायंस 75 मिनट में जब ये फॉल आके 16 तारीख को, ये 20 तारीख को ये वापस गया था और इस लेवल से 25-25 से प्राइस जो है ये गिरना चालू हुआ था 21 तारीख को। तो ये 21 तारीख को जब प्राइस गिरा था तब, सॉरी 20 तारीख को, 3 दिन पहले। तो जब ये 20 तारीख को ये वाला जब प्राइस फॉल आया था तब एक बेरिश थीसिस हमारी बन गई थी कि प्राइस जो है ये यहाँ से रिजेक्ट हो गया है 25-25 से और यहाँ पे पर आके वापस से सेलिंग आ गई है। तो क्योंकि सेलिंग आ गई है तो अब प्राइस जो है वो नीचे जाना चाहिए। 21 को थोड़ा सा इन्होंने टेंशन दी क्योंकि जिन्होंने यहाँ पे बेचा होगा, जिन लोगों ने यहाँ बेचा होगा वो लोग, उन लोगों के स्टॉप लॉस होंगे यहाँ पे, वो इसके ऊपर खरीदेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 21 तारीख को इन लोगों को थोड़ी सी टेंशन हुई, जितने भी बेयर्स थे। लेकिन प्राइस ऊपर नहीं गया, ये लेवल क्रॉस नहीं हुआ, तो ये बेयर्स खुश, यहाँ पे और बेयर्स बन गए। 22 को प्राइस नीचे गिरता है कल और बेयर्स और हैप्पी, और आज तो सब पटाखे ही फूट गए, दो ऑलमोस्ट 2% रिलायंस नीचे। तो यहाँ पे अगर अगर देखेंगे तो बेसिकली ये है डे चार्ट, रिलायंस का 1 डे। तो डे चार्ट पे हम जो ट्रैक कर रहे थे वो यही ट्रैक कर रहे थे, ये जो लंबी लाइन इतनी पुरानी लंबी चल रही है, ये बेसिकली वीकली चार्ट पे एक वेज जो बन रहा था, ये इस वेज पे कहीं ना कहीं प्राइस आके टकराएगा, जिसकी लेवल थी 2450 जो हम कल डिस्कस कर रहे थे। तो आज फाइनली 2450 पे आ गया। तो अपना इस पर्टिकुलर ट्रेड का जो टारगेट था वो मीट हो गया। तो ये एक थीसिस सही हुई। दूसरी थीसिस जो बहुत ही इंटरेस्टिंग सही हुई वो थी हिंदुस्तान यूनिलीवर, जो हम कल डिस्कस कर रहे थे। हिंदुस्तान यूनिलीवर में बुल्स ने सीधा हाथ मारा और कल ये बहुत बढ़िया प्राइस ऊपर लेके गए थे। और अब अपना अल्टीमेट टारगेट, ये भी अगर 1 डे चार्ट है कल का, ये कल का है, ये आज है। आज देखो टारगेट ये था, ये वाला हाई 2715 और सीधा आराम से कंफर्टेबली 2715 गया है सुबह सुबह ही। इनफैक्ट अगर मैं 75 मिनट का ओपन करूं तो ये हिंदुस्तान यूनिलीवर 75 मिनट, 75 मिनट पे आप देखो, पहले एक सवा घंटे में ही सीधा 2715 जाके अपना टारगेट मीट। तो जो अपनी थीसिस बनी थी 22 तारीख को, यानी कल, कल सुबह एक बुलिश थीसिस इसमें बनी थी। वो बुलिश थीसिस थी कि जो प्राइस यहाँ इस रेजिस्टेंस पे जहाँ इतने दिन रुका, इतने दिन, 1 2 3 4 5 बार इस रेजिस्टेंस पे प्राइस रुका, उसके बाद इसने तोड़ा, तोड़ के एक रिट्रेसमेंट दे दी। तो बहुत बढ़िया एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल गई कल सुबह सुबह 22 को। और अपना टारगेट जो था वो ये था 2715, ये टारगेट सीधा आज सुबह सुबह ही मीट हो गया। तो ये एक अच्छी, एक एक अपनी थीसिस बन गई। ठीक है, अब इसको हटा देते हैं, ये थीसिस अपनी करेक्ट हो गई तो इसको हटा देते हैं, अब इसकी जरूरत नहीं है। तीसरी जो इंटरेस्टिंग चीज बन रही थी वो थी एलएनटी में। एलएनटी में देखो क्या प्राइस एक्शन था, बहुत ही बढ़िया, शानदार। एलएनटी में सो ये एक वेज बन रहा था। वेज पे इतने दिन से हम यही कह रहे थे कि वेज का जो टारगेट है ये लेवल है 1850 का। ठीक है, 1851। और ये यहाँ पे रिजेक्शन, यहाँ पे रिजेक्शन, यहाँ पे रिजेक्शन, इतनी सारी विक्स में टोटल रिजेक्शन था। और आज देखो 1852.55 पे जाके इसने लो दे दिया, विच मीन्स प्रैक्टिकली आवर टारगेट वॉज मेट। ठीक है, इसको 75 मिनट पे देखते हैं एलएनटी को, तो अपने को और दिख जाएगा। तो अभी हम एलएनटी के 75 मिनट चार्ट पे हैं। एलएनटी के 75 मिनट चार्ट पे हम ये ट्रैक कर रहे थे जब ये बुल्स फंसे थे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ बुल्स फंसे, यहाँ बुल्स फंसे, प्राइस नीचे गया। ठीक है, तो ये था इस वाले वेज का फॉल जिसका टारगेट मीट हुआ था। फिर उसके बाद दूसरा जो डे चार्ट पे वेज था
वो यहाँ से स्टार्ट हो गया था ये फॉल, जब इस जगह पे वापस रिवर्सल हुआ था। और इस वाले का टारगेट जो हम इतने दिन से, जो हम बेसिकली डिस्कस कर रहे थे, कल उसका फर्स्ट प्रॉफिट बुकिंग हुई थी 1880 पे, और आज जो दूसरी प्रॉफिट बुकिंग हुई है वो सीधा 1852 1860 की रेंज में बेसिकली इसकी भी प्रॉफिट बुकिंग हो गई। ठीक है, तो ये एक एलएनटी में भी एक अच्छा अपने को फॉल देखने को मिल गया। एंड वेज, अब ये जो वेज था इतने दिन से, जो अगेन एलएनटी के वन डे चार्ट पे जो वेज बन रहा था, इसका जो टारगेट है ये अब मीट हो गया है। और इनफैक्ट प्राइस अब ये एग्जैक्टली देखो रेड लाइन यानी कि 50 डे मूविंग एवरेज पे प्राइस है। ठीक है, अब यहाँ से अगर रिवर्सल आता है तो प्राइस वापस शार्प एक ऊपर की तरफ जा सकता है। अगर रिवर्सल नहीं आता तो देखते हैं क्या होता है। ठीक है, फिलहाल अब कुछ नहीं है इसमें, कोई बुलिश थीसिस नहीं है, कोई बेरिश थीसिस नहीं है, कुछ भी नहीं है। ओके, अब हम कल डिस्कस कर रहे थे इन्फी, चलो एक काम करते हैं, इन्फी से पहले हम अब इंडेक्स देख लेते हैं। निफ्टी और बैंक निफ्टी में जो इतना बड़ा फॉल आया है तो क्या क्या हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं निफ्टी 50 से। ये हो गया निफ्टी का वन डे। ठीक है, वन डे चार्ट निफ्टी का। आज देखो इतने दिन से प्राइस इस रेंज में था, ये जो 30 अगस्त को एक बहुत ही बड़ी कैंडल बनी थी, इसके बाद प्राइस वाज गोइंग अप, फिर अप ऊपर की साइड में यहाँ पे जो एक रेजिस्टेंस थी इस पे टच हुआ, एक दो तीन, 3 दिन टच हुआ, ऊपर नहीं जा पाया, फिर गिरा, फिर वापस अगेन इसी रेंज में ही था। आज ये रेंज टूट गई। ठीक है, तो आज ये 17,400 का जो ये लो था ये आज ब्रेक हो गया है। अब और प्राइस देखो अगेन रेड लाइन पे है विच इज 50 डे मूविंग एवरेज। अब देखते हैं यहाँ से क्या होता है। फ्रेंकली स्पीकिंग आई एम नॉट स्पेकुलेटिंग एनीथिंग। ठीक है, निफ्टी के जो प्राइस मूव्स हैं वो उतनी क्लियर नहीं, मुझे नहीं दिख रही है उतनी क्लियर किसी भी साइड में। इंट्राडे में आप ट्रेड कर सकते हैं 5 मिनट 15 मिनट पे, बट जो 75 मिनट या वन डे पे जो स्विंग है उसमें नथिंग क्लियर। सो अगर आप 75 मिनट में हम देखेंगे तो देर वॉज अ ब्रेक ऑफ दिस रेजिस्टेंस। हम ये देख रहे थे ग्रीन लाइन जो है विच इज द 200 मूविंग एवरेज ऑन द 75 मिनट। इस 200 पे प्राइस यहाँ रुका था 19 तारीख को, यहाँ से रिवर्सल आया था। 22 तारीख को यानी कल प्राइस फिर से रुका था, एक रिवर्सल आया, और आज इसने यहाँ तोड़ दिया 200 को, एंड प्राइस हैज फॉलन कम्प्लीटली। ठीक है, तो अब एक इंटरेस्टिंग थीसिस बन सकती है जो, वो ये बन सकती है कि यहाँ से वापस एक रिट्रेसमेंट आए इसी 200 पे, और फिर उसके बाद प्राइस नीचे गिरे। ठीक है, तो ये एक थीसिस बन सकती है। अगेन मैं नहीं कहूँगा बनेगी, लेकिन बन सकती है। ओके, अगले हफ्ते पता चलेगा कि क्या होता है। हालांकि अगर हम एस जी एक्स निफ्टी को देखें, ये अपना सिंगापुर एस जी एक्स निफ्टी का 4 आवर चार्ट, इसको देखें तो कोई भी, तो और फॉल ही है अभी तक फिलहाल। ये अभी तक गिर रहा है, अभी अभी इस शाम के 7 बज चुके हैं आज के, और ये चार मतलब 8 से 12, 12 से 4, और ये 4 बजे के बाद अभी 7 बजे तक ये वाली कैंडल बन रही है। तो यहाँ पर प्राइस अभी भी नीचे ही है। ठीक है, तो कोई भी एज सच इसमें कुछ भी नहीं दिख रहा है। अब ये एक बहुत इंटरेस्टिंग 17,200 का सपोर्ट है जहां पर ये प्राइस आके रुक सकता है। और एस जी एक्स निफ्टी आई थिंक रात को 2 ढाई बजे तक ट्रेड करेगा, तो अगर ये और गिरता है तो मुझे लगता है यहाँ 17,200 पे अब इसको रुक जाना चाहिए, और फिर उसके बाद बाकी जो है वो मंडे को देखना चाहिए। तो इतना ज़्यादा फॉल बनता नहीं है, मतलब ऑलरेडी हम 327 पे रुके थे और 285 पे है, 50 पॉइंट ऑलरेडी नीचे गिर चुका है ये पिछले 2-3 घंटे में। आई थिंक ये 200 तक एक मैक्सिमम इसको जाना चाहिए, उससे ज़्यादा नीचे मुझे नहीं लगता कि ये जाएगा, क्योंकि यहाँ पर प्राइस की मेमोरी आ जाएगी, बाइंग शुरू हो जाएगी। चलो अब निफ्टी देख लेते हैं, सॉरी अब बैंक निफ्टी देखते हैं। जो बैंक निफ्टी में बहुत ही धमाकेदार फॉल आया है आज, -2.6%। ठीक है, तो बैंक निफ्टी भी ये 14 सितंबर के बाद इतने दिन से इस रेंज में ट्रेड कर रहा था, आज फाइनली एक रेंज टूटी। तो ये एसेंशियली इतने दिन तक जो एक छोटा सा एक कॉइल बन रही थी, एसेंशियली प्राइस वाज कंसोलिडेटिंग, वो एक स्प्रिंग को आप दबाओगे तो वो कहीं ना कहीं धमाका करेगा। आप स्प्रिंग को हाथ से दबाओगे, एकदम हाथ छोड़ोगे तो स्प्रिंग उछलता हो जाएगा। यही बैंक निफ्टी में इतने दिन हो रहा था, एक कॉइल बन रही थी, एक स्प्रिंग बन रहा था जो कि दब रहा था, और आज उसको खोला तो सीधा सीधा स्प्रिंग ने धमाका किया। अब ये नीचे भी हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है, आज नीचे हुआ क्योंकि ओवरऑल मार्केट नीचे ही गिरा है। बैंक निफ्टी का एक बार 75 मिनट चार्ट देख लेते हैं। तो ये बैंक निफ्टी का 75 मिनट चार्ट है। अब इसमें इंटरेस्टिंगली ये बैंक निफ्टी का जो राइज था वो काफ़ी था, और बैंक निफ्टी से ज़्यादा
प्राइस ऊपर चढ़ा था बैंक निफ्टी का, और बैंक निफ्टी जो है वो अब अपना ये 200 मूविंग एवरेज ऑन द 75 मिनट चार्ट पे अब पहुंच रहा है। निफ्टी इसको नीचे क्रॉस करके तोड़ चुका है। ठीक है, एक बार निफ्टी पे जाऊं मैं एज अ रेफरेंस, बाकी सब हटा देते हैं फिलहाल। तो ये देखो, ये जो 200 है ग्रीन लाइन, ठीक है, ये ग्रीन लाइन 200 निफ्टी में आज ऑलरेडी टूट चुकी है नीचे की साइड में। लेकिन अगर हम इसी चीज को बैंक निफ्टी में देखेंगे तो बैंक निफ्टी अभी भी इसके ऊपर है। ठीक है, तो दिस जस्ट शोज कि बुलिश स्ट्रेंथ जो अभी तक बैंक्स में थी वो कितनी ज्यादा थी कि बैंक निफ्टी 200 तक भी नहीं पहुंचा और निफ्टी 200 को आज तोड़ के नीचे भी उतर गया। ठीक है, सो बेसिकली व्हाट इट शोज इज कि पिछले अगेन 200 कैंडल का जो प्राइस एक्शन है उसके हिसाब से निफ्टी हैज बीन मोर, लेट्स से, फेसिंग द हीट ऑफ द बेयर्स एज कंपेयर टू बैंक निफ्टी। आई थिंक इट्स मेनली बिकॉज निफ्टी में रिलायंस भी है, निफ्टी में ऑब्वियसली आईटी भी है, इन्फोसिस, टीसीएस जो कि पूरे नीचे गिरे पड़े हैं, निफ्टी में एलएनटी भी है जो भी पिछले पिछले कुछ दिन से नीचे गिरा है। तो ऑब्वियसली इन सब चीज़ों का वेट जो है वो निफ्टी में आया एंड निफ्टी फेल मोर देन बैंक निफ्टी। बैंक्स जो है वो ओवरऑल अभी तक काफ़ी स्ट्रेंथ में थे, आज थोड़ा सा बैंक्स ने अपना स्ट्रेंथ तोड़ी है और 2-2, 2.5% बैंक्स नीचे गिरे हैं। तो अब इसमें देखते हैं, आई थिंक ये 200 जो है 39,274, इस रेंज में अगर कुछ प्राइस रिवर्सल होता है तो इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी, और यहाँ पर कोई हो सकता है कुछ एक अपॉर्चुनिटी दिखे, लेकिन अभी कुछ भी नहीं है। ठीक है, और लास्टली जो हम कल डिस्कस कर रहे थे जिस स्टॉक से जिसमें हमें कुछ एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, वही उसी स्टॉक पे ही वापस आ जाते हैं, वो है इन्फी। सो इन्फी में 75 में, इनफैक्ट एक काम करते हैं, पहले डे चार्ट देखते हैं। इन्फी में वन डे, अब वन डे चार्ट में ये देखो, ये जो अल्टीमेटली लो है 1350 वाला, 1367, ओके टू बी प्रिसाइज, ये 1367 लेवल पे ये इस दिन गया 16 सितंबर को, यहाँ पे रुका 21 को, 22 को और 23 को। तो पिछले 3 दिन से ये इस 1367 के जोन पे अटक रहा है, और इतनी बड़ी विक्स है। ठीक है, इतनी बड़ी विक्स मतलब सेलिंग प्रेशर ऑब्वियसली ज्यादा है। ओके, एंड द प्राइस वांट्स टू, समवेयर द प्राइस वांट्स टू ब्रेक दिस एंड गो डाउन। अब आप 75 मिनट पे देखोगे, जो हम ट्रैक कर रहे थे वो थे ये वेज एक कल बना था, और इस वेज को अपन देख रहे थे ये सोच के कि अगर ये वेज ऊपर की तरफ टूटता है, ठीक है, एक ब्रेकआउट, रिट्रेसमेंट, कंटिन्यूएशन, तो एक ब्रेकआउट, रिट्रेसमेंट। ठीक है, तो आज पूरा दिन जो है इन्फी में एसेंशियली ये प्राइस टूटा है और वापस आया है इस जगह पे। अब मंडे को अगर एक बढ़िया मॉर्निंग में ही पहले 75 मिनट में एक अच्छी बुलिश कैंडल बनती है, तब मुझे लगता है कि प्राइस में बुलिश स्ट्रेंथ है और ये प्राइस जो है वापस 1414 पे जा सकता है। ठीक है, देखते हैं क्या होगा मंडे को, पर ये ब्रेकआउट, रिट्रेसमेंट तो हो चुका है। अब कंटिन्यूएशन जो है, क्या वो वेज अपना, हाँ, अपना रोल दिखाएगा और प्राइस कंटिन्यू करेगा, या फिर बेयर्स इसको तोड़ के ले जाएंगे, ये इंटरेस्टिंग फिनोमिना होगा इन्फी में देखने के लिए। सिमिलरली मैं एक टीसीएस से क्लोज करते हैं, तो टीसीएस का अगर प्राइस एक्शन देखेंगे तो टीसीएस इतनी लंबी एक ट्रेंड लाइन पे कहीं ना कहीं टप्पे मार रहा है। पहले नीचे की साइड से टकरा रहा था, यहाँ से ब्रेकआउट किया, फिर अब ऊपर की साइड से टकरा रहा है। तो अब ये इस एक टिल्टेड लाइन के साथ साथ नीचे उतर रहा है। टीसीएस में भी अगर मैं 75 मिनट का चार्ट ओपन करूं, टीसीएस 75 मिनट, तो इसमें भी देखिए एक वेज बन रहा है। ठीक है, तो ये जो वेज था अब ये इन्फी में भी बन रहा है और टीसीएस में भी बन रहा है। क्या ये वेज एक शॉर्ट टर्म रिवर्सल ला सकता है? इंटरेस्टिंग होगा देखना, जो कि अपने को नेक्स्ट वीक पता चलेगा। यहाँ पर भी अगेन, इज दिस पॉसिबल? ओके, अगेन आई एम नॉट सेइंग ये होगा, आई एम सेइंग ये हो सकता है, और क्या ये होगा इज द क्वेश्चन। ओके, सो इज दिस काइंड ऑफ प्राइस एक्शन पॉसिबल, जो कि यूजुअली वेज के बाद होता है और हो जाता है, मतलब दिखता है। एलएनटी में हमारे सामने डे चार्ट पे वेज था, 75 मिनट पे वेज था, दोनों वेज टूटे हैं, प्राइस ने अपने अपने टारगेट मीट किए हैं। तो हो सकता है इसमें भी हमें इस टाइप का कुछ प्राइस एक्शन दिखे। अगेन नॉट स्पेकुलेटिंग, लेट्स सी, मंडे को पता चलेगा क्या होता है। चलिए, तो इसके साथ ये वीडियो क्लोज करते हैं, और आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और हम इसी तरह का इंटरेस्टिंग कंटेंट डेली बेसिस पे एंड वीकली बेसिस पे ओकेजनली अलग अलग वैरायटीज़ में इस टाइप का इंटरेस्टिंग एजुकेशनल कंटेंट अपने चैनल पे लाते रहेंगे। चलिए, तो आई विल सी यू टुमारो, अंटिल देन थैंक यू, हैव फन, बाय बाय।